नमस्ते दोस्तों। अडानी जी ने अपने जीवन में एक संकल्प लिया है कि वो कैसे एनवायरनमेंट को खत्म करें। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया है कि वो किस तरह सारे पेड़ों को काट दे, हिल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे ही उन्हें अरावली हिल्स नहीं मिली, उन्होंने बाल्डा हिल्स पे अपनी माइनिंग को तेजी से बढ़ा दिया है। बाल्डा हिल्स एक हिल्स है जो उड़ीसा में प्रेजेंट है और आज के टाइम वो नरक बनते चला गया है। आप ये तस्वीरें देखिए पहले, कितना सुंदर, शांत और इतना प्यारा एनवायरनमेंट था वहां का। और अब उसकी तस्वीरें देखिए आज की। उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और तेजी से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वो धीरे धीरे नरक बनता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नरक से भी बदतर हो जाएगा। अडानी जी यहीं नहीं रुके, उन्हें असम में 3,000 बीघा जमीन अलॉट कर दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पे सीमेंट पावर प्लांट डालना है। पहली बात तो ये दोस्तों कि असम जो है वो 6 शेड्यूल के अंडर आता है। ये वही शेड्यूल है जिसके लिए आज के द मोस्ट अनाउंस साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जेल में है। वो चाहते थे कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाए ताकि वहां का एनवायरनमेंट, इकोलॉजी सब कुछ सेफ रहे, वहां पे लोग सेफ रहे। पर मुझे लगता है कि अडानी जी और मोदी जी के होते हुए चाहे वो सिटी 6 शेड्यूल के अंदर आती हो या ना आती हो, वो सेफ नहीं रहेगी। और ये प्रूव कर दिया है असम के केस ने। जब ये बात हाई कोर्ट के जज को पता चली तो देखिए उनका रिएक्शन कैसा था। 3,000 bighas, Yes, Your Lordship. the entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's NC. barren land and it's. We know how barren is NC Hills. Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council- decision is this? Lordship, I'll show you the. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of. Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. वहां के लोकल गांव वालों का और लोकल विलेजेस का ये कहना है कि जो जमीन अडानी जी को अलॉट कर दी गई है, उसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भर भर के पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाया और उन्होंने अपना काम निकलवा दिया। अडानी जी यहां भी नहीं रुके। उसके बाद आया अडानी जी का तीसरा सबसे बड़ा स्कैम, 1400 करोड़ का स्कैम। बात ऐसी है दोस्तों कि राजस्थान में फिलहाल है बीजेपी गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट को बिजली प्रोड्यूस करनी थी जिसके लिए उन्हें कोल की रिक्वायरमेंट थी। और ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट गया अडानी ग्रुप के पास। ये जो कोल आ रहा था वो छत्तीसगढ़ से राजस्थान ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो अडानी जी ने इस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगाई 1400 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1400 करोड़ सिर्फ छत्तीसगढ़ से राजस्थानी कोल मंगवाने की। और राजस्थान गवर्नमेंट ने बिना कुछ पूछे, बिना किसी क्वेश्चनिंग के उन्हें 1400 करोड़ दे भी दिए। ये 1400 करोड़ किसके थे दोस्तों? ये 1400 करोड़ हमारे थे। हम आम आदमी के थे जो मेहनत कर करके कमाता है और देश को टैक्स भरता है। और ये पॉलिटिशियंस और ये नेता लोग इन हमारे ही पैसों को अमीरों की जेब में ऐसे ही डाल देते हैं। मैं मानता हूं अडानी जी कि आपके ऊपर लाखों करोड़ों का लोन है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे देश का पैसा चुराकर अपना लोन उतारे। गवर्नमेंट को लगा ये केस भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना किसी को पता चले, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ और सामने आए एक ईमानदार जज, जस्टिस दिनेश गुप्ता। इन्होंने काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए अडानी ग्रुप पर और 1400 करोड़ गवर्नमेंट को वापस भेजने की मांग की, ऊपर से 50 लाख का फाइन और सीजे ऑडिट तक मांगा। पर ऐसे ईमानदार आदमी के साथ हुआ क्या? उनका ट्रांसफर कर दिया गया 200 किलोमीटर दूर और वहां पे नया जज आया और उसी के बाद इस ऑर्डर पे स्टे भी लग गया। वाह अडानी जी वाह, देश का पैसा लूटो और देश को ही बर्बाद करो। एक बात बोलता हूं अडानी जी, जिस दिन आपको नेचर का तमाचा पड़ा ना, उस दिन ना आपको आपका पैसा बचा पाएगा, ना जमीन बचा पाएगा और ना ही आपका गुरूर बचा पाएगा। किसी ने सही कहा है दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। और ये सेहत तब तक बनी रहेगी जब तक हमारा एनवायरनमेंट सेफ होगा और हमारा एनवायरनमेंट ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।